क्या एक नेता को एक ही सीट से चुनाव लड़ना चाहिए? संविधान की शपथ में आज इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज के सबसे नए डिबेट शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मुद्दा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, संविधान के दायरे में हम उस पर चर्चा करते हैं और उससे जुड़े अलग अलग नजरिए आपके सामने रखते हैं। चलिए, बिना भय या पक्षपात के, बिना द्वेष या अनुराग के अपनी समझ बनाएं, संविधान के दायरे में अपनी सोच को आत्मनिर्भर बनाएं। हम भारत के लोग शुरू करते हैं संविधान की शपथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने आज बंगाल चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके बाकी सभी दलों से बाजी मार ली है। ममता ने बंगाल की 294 में से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की और साथ ही खुद सिर्फ नंदीग्राम से ताल ठोकने का फैसला भी सुना दिया। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। আমি যাদবপুর থেকে জীবন শুরু করেছিলাম, যাদবপুরেও আমি দাঁড়িয়েছিলাম এবং যখন কেউ সেখান থেকে দাঁড়াতে চাইনি, তারপরে আমি ভবানীপুরে আমি 7 বার কন্টেস্ট করেছি, 8 বার ইলেকশনে 7 বার জিতেছি, যেটা হচ্ছে পার্লামেন্ট ইলেকশনে। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো। नंदीग्राम वही इलाका है जो ममता से बगावत करके बीजेपी में गए शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। नंदीग्राम से बीजेपी अब शुभेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतारेगी या नहीं उतारेगी, ये फाइनल होना बाकी है, लेकिन शुभेंदु ममता को चैलेंज पहले ही दे चुके हैं। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো। আপনারা নিশ্চিত থাকুন, হারাবো আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। बहरहाल ममता ने बड़ा दाव ये खेला कि वो सिर्फ एक सीट से ही चुनाव लड़ने जा रही हैं और उस सीट का नाम है नंदीग्राम। ममता बनर्जी इस बार कोलकाता की भवानीपुर सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी ने शोभन देव चटर्जी को टिकट दिया है। ममता बनर्जी भवानीपुर से 2 बार, पहले 2011 फिर 2016 में विधानसभा चुनाव जीत चुकी हैं। ममता बनर्जी को लेकर हालांकि अटकलें पहले ये लगाई जा रही थी कि वो नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने 2 सीट वाले फॉर्मूले के चक्कर में ना पड़कर सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम एक सीट को ही अपने लिए चुना है। इसीलिए आज संविधान की शपथ में हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या एक नेता को एक ही सीट से चुनाव लड़ना चाहिए? इस सवाल पर हमने एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर एक पोल लॉन्च किया है। आप वोट देकर इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम शो के आखिर में पोल के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। और अब संविधान की शपथ में 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही टीएमसी का पक्ष रखने के लिए सांसद अपरूपा पोद्दार हमारे साथ संविधान की शपथ में जुड़ रही है। मैं सबसे पहले अर्जुन जी से समझना चाहती हूँ, सर बीजेपी तो कह रही थी कि ममता बनर्जी डर गई, लेकिन ममता बनर्जी ने तो अपनी सीट छोड़कर सिर्फ नंदीग्राम से लड़ने का ऐलान कर दिया है। दिलेरी दिखा दी क्या दीदी ने? दिलेरी नहीं, इसको कहा जाता है कि वो मैदान छोड़कर भाग गई, क्योंकि पहले से ही हम लोग कहते आए हैं ऐसे करीब 1 साल से कि भवानीपुर में ममता बनर्जी चुनाव नहीं जीत पाएंगी और वो दूसरे सीट की तलाश कर रही हैं। तो दूसरी सीट में नंदीग्राम गई हैं, वहाँ भी हमारे शुभेंदु अधिकारी ने चैलेंज किया है कि उनको जरूर हराएंगे। तो इसको कहा जाएगा ममता बनर्जी जहाँ से मुख्यमंत्री हुई जिस सीट से जीतकर, उस सीट को छोड़ने का मतलब हुआ कि वहाँ उनका जनाधार कमज़ोर हो चुका है और इसलिए उस सीट को छोड़कर वो नंदीग्राम गई हैं। नहीं अर्जुन जी, सवाल देखिए इसलिए बड़ा हो जाता है, सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि आप लोग खुद ही तो कह रहे थे कि नंदीग्राम तो शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी का बागी जो बीजेपी में आ जाता है। तो ममता बनर्जी का ये फैसला क्या उनका आत्मविश्वास नहीं दिखाता है कि नेता को अगर अपने काम पर भरोसा, अपने वोटर्स पर यकीन, तो फिर एक नेता एक ही सीट से चुनाव लड़कर जीत सकता है? ममता बनर्जी तो मिसाल पेश कर रही है सर। नहीं, ममता बनर्जी इसको मिसाल के रूप में नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी का जो परंपरागत सीट था, जहां उनका घर है, निवास है, जो पिछले चुनाव में उस विधानसभा में वो हारी हैं, लोकसभा का चुनाव कहे जाए या बहुत कम वोट से जीती है एक बार, तो ऐसे सीटों पर से वो छोड़कर उनको भागना ही कहा जाएगा और वो सुरक्षित सीट के बारे में सोच कर जा रही हैं। लेकिन नंदीग्राम भी उनके लिए सुरक्षित सीट नहीं है, क्योंकि बंगाल की परंपरा है कि यहाँ जब परिवर्तन आता है तो मुख्यमंत्री भी स्वयं हार जाते हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी भी हारे हैं, ममता बनर्जी भी वहाँ हारेंगे।
हमारे नेता है। शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि हम 50,000 से ज़्यादा वोट से ममता बनर्जी जीत आ रही हूँ सर, मैं अभी वो शुभेंदु अधिकारी वाले सवाल पर भी आऊंगी, 50,000 वोटों का भी जिक्र करूंगी मैं आपसे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है अप्रूपा जी को आना चाहिए। तो अप्रूपा जी, भवानीपुर में हार का डर सता रहा था क्या? दीदी खेला होबे कह रही हैं, ये खेला किसके साथ होबे? भवानीपुर के लोगों के साथ होबे, नंदीग्राम के लोगों के साथ होबे, किसके साथ होबे? बंगाल में देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी जो है संग्राम करके इस जगह पर आई है। ऐसे ही हवा में उड़ के नहीं आई है, हेलीकॉप्टर में भी उड़ के नहीं आई है। तो जो 12 जन का कमेटी, इलेक्शन कमेटी और उसके चेयरपर्सन ममता बनर्जी है, तो ममता बनर्जी, ये पूरा कमेटी ने तय किया कि नहीं, ममता बनर्जी ये एक ही जगह से लड़ेंगे। और ये जो है दीदी जब नंदीग्राम में पब्लिक मीटिंग में गई थी, तो वहां पर जनता चाहते थे कि ममता बनर्जी यहाँ से नंदीग्राम से खड़ी हो, क्योंकि ममता बनर्जी संग्राम के माध्यम से आई है, ऐसे हेलीकॉप्टर से उड़ के नहीं आई है। अप्रूपा जी, ये जो हेलीकॉप्टर से उड़ने वाली बात आप कर रही हैं, ये जो हेलीकॉप्टर से उड़कर आने वाली बात आप कर रही हैं, बहुत दिलचस्प है। आ रही हूँ, दोबारा आऊंगी आपके पास। अर्जुन जी के पास जरा चलते हैं। अर्जुन जी, सुना आपने, हेलीकॉप्टर से उड़कर नहीं आई है दीदी। हाँ सर, आपके यहाँ लेकिन प्रचार करने के लिए बीजेपी के सारे बड़े नेता सर उड़ कर ही आ रहे हैं बंगाल में। मैं तो आपसे ये जानना चाह रही हूँ सर कि ममता बनर्जी कह रही है नंदीग्राम उनके लिए लकी है, ममता बनर्जी कह रही है ये चुनाव सबसे आसान चुनाव है उनके करियर का, वो भी तब जबकि नेता आपके उड़ के सब बंगाल पहुंच रहे हैं सर देश भर से। ये हो क्या रहा है बंगाल में? आपको शायद पता नहीं है कि ममता बनर्जी 2019 के चुनाव में 15 किलोमीटर भी हेलीकॉप्टर से जाती थी। तो हेलीकॉप्टर से आना जाना ये कोई बड़ा और छोटा काम नहीं हुआ। ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर पर चढ़ने में उनको अच्छा लगता है, लेकिन हमारी बहन अप्रूपा पोद्दार जी ने जो कहा ना कि 12 लोगों की कमेटी ने फैसला किया है, वो भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं उस पार्टी में रहा हूँ। यहाँ एक ही पोस्ट है, बाद बाकी सब लैंप पोस्ट है, वहाँ किसी का कुछ चलता नहीं है। ममता बनर्जी को लगा कि वहाँ जाकर वो चुनाव जीत पाएंगी, माइनॉरिटी वोट वहाँ है, तो इसलिए वो चली गई। आज माइनॉरिटी पिछले बार 57 सीट दिया था, इस बार 42 सीट दी हैं। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी ये डर लगने लगा है कि सिर्फ माइनॉरिटी अपीजमेंट से बंगाल में सरकार नहीं बना पाएंगे। तो आज वो अपना पक्ष रखने के लिए वहाँ पहुँच तो गई, लेकिन वो जाकर वहाँ फंस गई, क्योंकि उन्हें आशा नहीं था कि शुभेंदु अधिकारी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने शायद इस बात को तय किया कि शुभेंदु अधिकारी या शुभेंदु अधिकारी के किसी कैंडिडेट को ही वहाँ चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मैं या पार्टी जिसको भी कहेगी चुनाव लड़ाने के लिए, तो दोनों शर्तों पर ही ममता बनर्जी 50,000 वोटों से हारेंगे। देखिए, मसला वो नहीं है कि इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहती हूं। भवानीपुर अर्जुन सर नहीं, आपने यहाँ पर राइडर जोड़ दिया। आप कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी या फिर शुभेंदु अधिकारी का बताया आदमी। सर, हुंकार तो शुभेंदु अधिकारी भर रहे थे कि मैं 50,000 से ज्यादा वोटों से हराऊंगा ममता बनर्जी अगर नंदीग्राम में आएंगी, नहीं तो राजनीति छोड़ दूंगा, ये कह रहे थे सर शुभेंदु अधिकारी। और ममता बनर्जी आज कह रही है कि वो अपनी जबान की पक्की है। मैडम, आप मेरी बात को ट्विस्ट मत कीजिए। मैंने कहा है, शुभेंदु अधिकारी ने जो बयान दिया था, उन्होंने ये कहा था कि पार्टी अगर मुझे टिकट देगी तब भी मैं 50,000 से हरवाऊंगा, और अगर पार्टी मुझे नहीं टिकट किसी और को टिकट देगी तब भी 50,000 वोट से हरवाऊंगा। ये बात मैंने कहा। तो मैंने मामला शुभेंदु अधिकारी मैदान छोड़ के भाग रहे हैं या पार्टी मैदान छोड़ के। पर सर, रास्ता तो देते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं, रास्ता तो आप लोग देते हुए नजर आ रहे हैं मैदान छोड़कर जाने का। मैडम, हमारी पार्टी जो है ना, हमारी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। यहाँ पार्टी डिसीजन लेता है, और पार्टी डिसीजन निश्चित रूप से यही लेगा, ये हमें विश्वास है। मैं पार्टी डिसीजन जब तक नहीं आता हम आकलन नहीं लगा सकते हैं। पार्टी डिसीजन यही आएगा कि शुभेंदु अधिकारी जी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब तक नहीं आता है मैं तब तक के लिए बात करता हूँ। और ये बात पक्का है कि शुभेंदु अधिकारी या कोई भी, शुभेंदु अधिकारी यदि पार्टी टिकट देती है, जिसका 100% हमें विश्वास है कि शुभेंदु अधिकारी ही लड़ेंगे, लेकिन जब तक घोषणा नहीं हो जाती मैं इस बात को नहीं बोल सकता हूं, इसलिए मैंने नहीं बोला। और निश्चित रूप से ममता बनर्जी को वहां से हम लोग हराएंगे। तो
तो अप्रूपा जी, ये राजनीतिक मजबूरी बन गया था क्या ममता बनर्जी के लिए नंदीग्राम से चुनाव लड़ना? क्योंकि देश जानता है कैसे टीएमसी की राजनीति को खाद पानी इसी नंदीग्राम से तो मिला, और इसी नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत शुभेंदु अधिकारी के तौर पर। तो क्या माना जाए, ममता के लिए राजनीतिक मजबूरी बन गई नंदीग्राम सीट? देखिए रोमाना जी, शुभेंदु अधिकारी का घर में एक एमपी है, 2 एमपी है, वो खुद मिनिस्टर है, उनके भाई एमएलए है, चेयरमैन है, तो सब चीज तो अधिकारी प्राइवेट लिमिटेड में है। तो ये इस बात पे मैं नहीं जाना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं शुरू से ही एक बात कह रही हूँ कि ममता बनर्जी 294 सीट पे कैंडिडेट है, वो कहीं भी खड़ी हो सकती है, बंगाल का जनता उनको जिताएंगे ही, क्योंकि वो एक फाइटर है। और जब बंगाल में सीपीएम वाले लोग हर दिन डेली खून कर रहे थे, कि उत्पीड़न कर रहे थे, तब कोई बीजेपी या कोई कांग्रेस नहीं आते थे, दूर हमेशा दौड़ के आती थी यही तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी। आप बताइए, बंगाल में आज तक बीजेपी लिस्ट नहीं डिक्लेयर कर पाए। ये लोग ठीक से जानते नहीं कि कौन कैंडिडेट होंगे। अभी भी ये लोग दुविधा में है, क्योंकि अभी भी ये लोग थैला लेके निकल जा रहे हैं कि आओ आओ मेरे पास आओ, तुम्हारे पास थैला लेके आ रहे हैं। ईडी सीबीआई का डरा रहा है। तो कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स में है तो डर किस बात का है? हर चीज को फेस करना हम लोगों का काम है। आप बताइए, केरला में आज यशवंत जी ने ट्वीट किया है कि केरला में कहा जा रहा है मेट्रो मैन श्री श्रीधरन को मुख्यमंत्री बंगाल पर ही रखते हैं इस चर्चा को, बंगाल पर ही रखते हैं इस चर्चा को। हाँ। तो आप बताइए, जब केरला में बीजेपी ने इस चीज का डिक्लेरेशन दिया, तो बंगाल में जब सब कोई केंद्रीय मंत्री से लेके प्राइम मिनिस्टर तो चेहरा क्यों नहीं? सही बात है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? मुझे ये वाजिब सवाल है, ये वाजिब सवाल है। लेकिन अर्जुन सर, यहाँ दिक्कत क्या है बीजेपी के सामने? क्योंकि जो अभी अप्रूपा कह रही है कि साहब बंगाल में तो सीट दीदी, इसी की कोई काट नहीं निकाल पा रही है क्या बीजेपी? ममता बनर्जी जितना बड़ा चेहरा, बीजेपी की सबसे बड़ी कमी यही है क्या उसके पास नहीं है? ममता बनर्जी के पास कोई पोस्ट है ही नहीं, सारे लैंप पोस्ट है। ममता बनर्जी के पास ओनली एक पोस्ट है, वही ममता बनर्जी है। वो और उनके भतीजे दूसरे किसी को ये नेता बनने नहीं देंगे। और भारतीय जनता पार्टी नेताओं का एक समूह है, यहाँ कोई व्यक्ति फैसला नहीं ले सकता है, और यहाँ हर लोग उस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। रही बात हमारे चुनावी सिस्टम है कि हम बाद में अपने को तय करेंगे, हमारा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसके लेके ममता बनर्जी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी अपना परिवार बचा ले, अपना घर बचा ले, अपनी पार्टी को बचा ले, तो शायद बहुत अच्छा होगा उनके लिए। तो अप्रूपा जी जवाब दीजिए, और क्या उम्मीद की जाए? तृणमूल प्राइवेट कंपनी जो बना दिया है ममता बनर्जी ने तृणमूल पार्टी को, तो उससे और क्या उम्मीद की जाएगी? जिस दिन वो फाइट कर रही थी, अप्रूपा बहन शायद इस पार्टी में नहीं थी, उस दिन मैं था उनके पार्टी में। बंगाल का जनता ही ममता बनर्जी के लिए उनका परिवार है, और उनके लिए वो अपना जीवन समर्पित किए हैं। ये त्याग जो ममता बनर्जी किए हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता करके दिखाए, ठीक है? आज भी वो मुख्यमंत्री हो रहे थे। रोमिना जी, मैं उनसे चली जाऊंगी। जब वो बोल रहे थे, मैंने सुना, उनको कहिए नोटिंग करके रखे हमारे बोलने के बाद। बिल्कुल अप्रूपा जी, जल्दी से अपनी बात। तो इसके बाद जो है, देखिए आज जो है पेट्रोल का दाम सेंचुरी में पहुंच गया है, और स्टेडियम के नाम चेंज होते जा रहा है। आज हमको समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री जी जो मेक इन इंडिया नारा लगाए थे, वो किस लिए लगाए थे? कि मेक इन इंडिया नारा का मतलब वो सही लगाए थे कि घर घर में उजाला गैस लाओ, और उसके बाद चूल्हा लाके फिर मेक इन इंडिया चूल्हा में खाना पकाओ। और आने वाले दिन में ये जो बैंक जितने भी है ना, बैंक वाले आजकल आपसे चाय बेचेंगे, क्योंकि चाय वाला, देश का चाय वाला अब बैंक बेच रहे हैं। मेरे पास समय फिलहाल इतना ही है, लेकिन मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा है कि बंगाल के चुनाव में किस तरीके का वो जो राजनीतिक आर पार का मिजाज होगा वो रहेगा। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी जो है वो बंगाल की जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगी, या फिर केंद्र के रिपोर्ट कार्ड के बूते ममता बनर्जी बंगाल की जनता को अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कर दिया है। सबसे ज्यादा सुर्खियां खुद ममता बनर्जी का नाम बटोर रहा है। उसकी वजह है
टक्कर के मुकाबले में भी ममता का 2 सीट की जगह सिर्फ 1 सीट नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ने का फैसला। तो संविधान की शपथ में आज सवाल यही कि क्या एक नेता को 1 सीट से ही चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, ये जो मुद्दा है, दरअसल इस मुद्दे को लेकर 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें 2 सीटों से चुनाव लड़ने के प्रावधान को चुनौती दी गई। दलील ये कि 2 सीट से जीतने पर 1 सीट छोड़नी पड़ती है, खाली की गई सीट पर दोबारा चुनाव से आर्थिक बोझ पड़ता है, और 2 सीट पर एक नेता के चुनाव से जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है। इस मामले में कोर्ट में चुनाव आयोग ने भी अपना पक्ष रखा। आयोग की तरफ से बताया गया 2004-2016 में प्रस्ताव दिया था चुनाव आयोग ने, 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के प्रावधान में संशोधन को लेकर यह प्रस्ताव था। अगर उम्मीदवार 2 सीटों से जीतता है तो फिर 1 सीट छोड़नी पड़ती है। इससे मानव संसाधन और दोबारा चुनाव के खर्च का बोझ पड़ता है। ये बात भी चुनाव आयोग की तरफ से कही गई थी। तो इस मुद्दे का संवैधानिक दायरा क्या है, ये भी जान लीजिए। एक उम्मीदवार का 2 सीट से चुनाव लड़ना जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 33(7) में यह व्यवस्था है। एक व्यक्ति को 1 या 2 सीटों से लड़ने की इजाजत है। धारा 70 में हालांकि दोनों सीटों से जीते उम्मीदवार के लिए शर्त भी है। अगर दोनों सीटों पर जीते तो फिर सिर्फ 1 सीट ही आप अपने पास रख सकते हैं। तो इस मुद्दे पर आप हमारे साथ मौजूद हैं जगदीप छोकर जी, जो एडीआर के संस्थापक हैं। सर, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। आपको क्या लगता है, क्या समय आ गया है एक नेता 1 सीट से ही चुनाव लड़े? इस पर अब सहमति बना ली जानी चाहिए? देखिए, समय तो इसका बहुत पहले से आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई भी अगर व्यक्ति चुनाव में खड़े होने की हिम्मत रखता है, आशा रखता है, तो उनको अपनी 1 सीट या कॉन्स्टिट्यूएंसी चुन लेनी चाहिए और उसमें काम करना चाहिए और उसमें से खड़ा होना चाहिए। ये जो हमारे यहाँ पद्धति बनी हुई है कि जो जहाँ मर्जी से खड़ा हो जाता है और कहीं वहाँ वो ना रहते हैं ना कुछ करते हैं, और फिर आके वहाँ प्रचार होता है, फिर बाद में कहा जाता है कि पैसे बहुत खर्च हो गए। हर उम्मीदवार को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहना चाहिए और वहाँ काम करना चाहिए और वहीं से खड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप छोकर जी, दर्शकों के सामने अपनी राय रखने के लिए। अब ममता बनर्जी के इसी राजनीतिक अंदाज पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं तौसीफ खान साहब, जो कि पेशे से वकील हैं, लेकिन ममता बनर्जी की राजनीति, उनकी पार्टी टीएमसी की राजनीति को बेहद करीब से देखते और समझते हैं। तौसीफ जी, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अटकलें 2 सीट पर लड़ने की, लेकिन ममता 1 सीट से चुनाव मैदान में उतरने का जो फैसला करती हैं, ये किस तरीके से देखा जाए? ये ममता बनर्जी का राजनीतिक स्टाइल, उनकी राजनीतिक शैली है, ममता बनर्जी की जिद है, या फिर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की ट्रैप में ममता बनर्जी फंस गई हैं? देखिए, ममता बनर्जी एक सिंपल लाइफ जीती हैं और सिंपल तरीका रहता है उनका, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका रहता है। अगर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो वो अपने वोटर के साथ धोखा करता है, क्योंकि मान लीजिए कि दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो जीत जाता है तो फिर उसे कानूनन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिजाइन देना पड़ेगा 10 दिन के अंदर। ये सेक्शन 70 ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कहता है। तो हम ऐसी स्पेशल प्रिविलेज क्यों ले? ये सोच होती है ममता बनर्जी की कि वो अपने आप को हर लेवल पे इक्वल मानती। क्या कोई एक, आप देखेंगे जो हिस्ट्री रहा है कि कुछ नेता जैसे मोदी जी रहे हैं, कभी इंदिरा गांधी जी ने भी इस स्पेशल प्रिविलेज का इस्तेमाल किया कि 2 जगह से या 3 जगह से चुनाव लड़ना होता है। तो दूसरी बात इसमें यह रहती है कि लोगों के मन में घबराहट रहती है उन नेताओं के में कि क्या मैं एक जगह से जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन ममता बनर्जी के दिल में कोई घबराहट नहीं है, कोई शक नहीं है, वो पूरी कॉन्फिडेंट है कि वो जहां से लड़े वहां जीतेंगे, इसलिए उन्होंने 1 सीट को ही चुना। तो राजनीति में शुचिता दिखाने के लिए और राजनीति में अपनी दिलेरी दिखाने के लिए वो कहते हैं ना कि 1 पंथ 2 काज, मतलब आप ये कह रहे हैं कि दोनों जो निशाने हैं वो साध रही हैं ममता बनर्जी। लेकिन इससे आगे बढ़कर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि नंदीग्राम को ही चुनना, बंगाल में इस बार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो संकेतों की राजनीति है उस पर बहुत जोर दिया जा रहा है हर दल की तरफ से, ऐसे में नंदीग्राम सांकेतिक तौर पर ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए क्या अहमियत रखता है? नंदीग्राम और सिंगूर ये वो मूवमेंट है जिसके वजह से ममता बनर्जी सत्ता में है।
तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, पॉलिटिकल इवेंट है नंदीग्राम और सिंगूर का ममता बनर्जी की लाइफ में। और अभी हाल में ही जब 1-2 महीना पहले वो प्रोग्राम कर रही थी, चुनावी रैली का अपना उन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरुआत किया नंदीग्राम से, वहां उन्होंने स्टेज पे यह ऐलान कर दिया कि मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि यहाँ से मुझे पार्टी चुनाव लड़ने का मौका दे, क्योंकि वो उसको उस जगह को वो लकी मानती है। जी हाँ, ये वर्ड में कहना चाह रहा था। अब देखिए, इसमें इस साल 2021 में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट ये भी हुआ है कि जो उनके लेफ्टिनेंट है शुभेंदु अधिकारी, वो भी उसी नंदीग्राम से आते हैं और उन्होंने इस दफा बगावत कर दी है। तो बगावत को कुचलना एक बड़े बादशाह की, बड़े रानी की, बड़े कमांडर का पहचान होता है कि अगर किसी कमांडर के लेफ्टिनेंट ने बगावत किया है तो उन्हें फेस टू फेस उनको हेड ऑन उनको जो है वो चैलेंज करना चाहते नहीं, लेकिन ये कहीं बगावत को चलने के चक्कर में, किस्मत पे ज्यादा भरोसे के चक्कर में दाव उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा ममता बनर्जी का? मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि नंदीग्राम हम सब जानते हैं शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है। ऐसे में दुश्मन के गढ़ में आप उतर रहे हैं एक तो, और एक ही सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये समझना चाह रही थी। नहीं, ये दुश्मन का गढ़ है कहना सही नहीं होगा। ये तृणमूल का गढ़ है और तृणमूल में एक बागी जो वहां से है वो उनका गढ़ है, ये आप कह सकती हैं, एक बागी का गढ़ कह सकती हैं। तो जो बागी हैं उनको हेड ऑन ये फेस करना चाह रही हैं। ये तो बिल बहुत ही अच्छा उनका, मेरे हिसाब से कि एक बहुत ही अच्छा ये अटेम्प्ट है कि हम क्यों ना हेड ऑन फेस टू फेस लड़े। देखिए, दूसरी बात है कि वोटर में जो भरोसा पैदा करना, नंदीग्राम से बगावत शुरू हुई है तो नंदीग्राम में ममता बनर्जी पहुंच करके वहां के वोटर को आश्वासन दे रही है। उन्होंने वहां पे रहने का इंतजाम, अभी जो न्यूज में आया है कि वहां पे रहने का इंतजाम किया जा रहा है कि वो महीने भर वहीं रहेंगी और वहीं से अपना पूरा चुनावी लड़ाई, वहीं से उनका वॉर रूम वहीं पे सेट होगा। तो ये इसमें ये तो एक कॉन्टेस्ट को हेड ऑन लेने वाली बात है जो उनके पर्सनैलिटी को सूट करता है। वो कभी भी आप देखेंगे पीछे हटना वो नहीं मानती, कभी भी उनको ये नहीं कि कोई उन्हें डरा दे या वो किसी भी तरीके से कमजोर दिखे, ये उनकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता, बल्कि ये बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तौसीफ खान साहब संविधान की शपथ के लिए समय देने के लिए। तो तौसीफ खान को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की राजनीतिक स्टाइल, उनकी पर्सनालिटी को आपको समझना होगा, और ममता बनर्जी जो है, जिसने ममता बनर्जी के साथ धोखा किया, बगावत की, उसे ऐसे छोड़ने वाली नहीं है। साथ ही साथ एक सीट से ममता बनर्जी ने जो चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, वो संदेश देना चाहती हैं कि राजनीति में शुचिता बहुत जरूरी, क्यों वोटर के पैसे का दुरुपयोग हो, क्योंकि अगर आप दोनों सीटों से जीतेंगे तो फिर एक सीट तो आपको छोड़नी पड़ेगी ना। बंगाल चुनाव में आर पार के मुकाबले में अपनी मौजूदा सीट छोड़कर अपनी ही पार्टी के बागी के गढ़ में जाकर सिर्फ एक सीट नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करके ममता बनर्जी ने देखिए दाव तो बड़ा खेला है। इससे पहले कई बड़े नेता हाई प्रोफाइल मुकाबलों में जोखिम कम करने के चक्कर में या फिर चुनावी रणनीति के हिसाब से 2-2 सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। आपको याद दिला देते हैं, 2019 का मुकाबला याद होगा आपको। 2019 लोकसभा चुनाव, राहुल गांधी अमेठी और वायनाड 2 सीट से चुनाव लड़े, अमेठी में हारे, वायनाड में जीते। अच्छा, उससे पहले चलिए आप 2014 लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी जो तब पीएम उम्मीदवार थे, वो भी वडोदरा वाराणसी 2 सीटों से चुनाव लड़े, दोनों सीटों पर जीत दर्ज की। वडोदरा सीट बाद में प्रधानमंत्री ने छोड़ दी थी। और अब कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद सर, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर कि अगर इस तरीके के हाई प्रोफाइल मुकाबले होते हैं, इतनी कड़ी टक्कर होती है जिस तरीके की बंगाल में देखने के लिए मिल रही है, ऐसे में अमूमन नेता अपने लिए 2 सीट चुन लेते हैं सर, रिस्क कम करने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ 1 सीट से ही चुनाव मैदान में उतरेंगी, ऐलान कर दिया है। क्या ममता का ये फैसला राजनीति में आपको लगता है ट्रेंड सेटर बन सकता है? देखिए, मैं कहूँगा कि ये हर आदमी का संवैधानिक हक है, चाहे वो 1 सीट से लड़े, 2 से लड़े, 3 से लड़े, 4 से लड़े। जो बड़ा नेता है वो आमतौर से सिर्फ इसलिए नहीं लड़ता है कि एक जगह से हारने की उसे उम्मीद होती है तो दूसरी जगह से जीत जाएगा, बल्कि देश बहुत बड़ा है जी। वो ये एहसास दिलाना चाहता है कि मैं केरला के लोगों के साथ भी जुड़ा हूँ, यूपी के लोगों के साथ भी जुड़ा हूँ, आसाम के साथ भी जुड़ा हूँ। आपको ख्याल होगा कि एक भी प्रधानमंत्री 2 सीटों से नहीं लड़ा कभी हमारा, लेकिन मोदी जी 2 सीटों से लड़े, गुजरात से भी, बनारस से भी, दोनों जगह से जीते वो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्हें ये डर था कि गुजरात से हार जाएंगे इसलिए बनारस से
चुनाव लड़े। उनको वो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी लोगों को महसूस हो कि हाँ भाई ये हमारा एमपी है। पर सर राहुल और गांधी तो गुजरात हार के ही गए लोगों थे ना, को। राहुल ये गांधी तो काम हार ही बहुत गए लोग अमेठी में। करते राहुल गांधी को तो वायनाड ने बचा लिया, नहीं तो लोकसभा नहीं पहुंच पाते। खैर, देखिए- मैं आपसे ये समझना चाह रही थी कि इतना हाई प्रोफाइल मुकाबला बंगाल का और उसमें ममता बनर्जी का सिर्फ एक सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान, क्या ये ममता बनर्जी ने अपना दम दिखा दिया? ये संदेश जाएगा कि बंगाल की जनता में कि दीदी दमदार है? देखिए, एक बात तो मैं ये जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी अमेठी से जरूर हारे, लेकिन लोकतंत्र के अंदर तो हार और जीत लगी रहती। इंदिरा गांधी भी हार गई थी, नारायण दत्त तिवारी जैसे नेता हार गए थे, ये अहमियत नहीं रखता है। अगर एक बार अटल जी हार गए थे तो ये बहुत अहमियत नहीं रखता। और जहां तक ममता का ताल्लुक है, निश्चित तौर से वो ये मैसेज देना चाहती है कि उनको भरपूर एतमाद और कॉन्फिडेंस हासिल है बंगाल के अंदर। अब क्या नतीजा निकलेगा ये तो इलेक्शन के रिजल्ट ही बताएंगे। फिलहाल बंगाल के लेकर हम चर्चा कर रहे थे और आज ममता हम बनर्जी ने कमजोर जो हैं बंगाल दम के दिखाया है कि इतने हाई वोल्टेज जी, चुनाव जी। में भी ममता बनर्जी सिर्फ एक सीट से चुनाव लड़ने का रिस्क ले रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पर अपनी राय रखने के लिए। तो राशिद अल्वी साहब को आपने सुना जो कह रहे हैं कि यकीनन ये दिखाता है कि ममता बनर्जी कॉन्फिडेंट हैं। ममता बनर्जी ने सिर्फ एक सीट से चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। आज हमने सवाल पूछा था कि क्या एक नेता को एक ही सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। इस मुद्दे पर हमने ट्विटर पर एक पोल लॉन्च किया था। पोल के नतीजे आ गए, आंकड़े आपको दिखा देते हैं। 87% दर्शकों ने कहा है हाँ, एक नेता एक ही सीट से चुनाव लड़े। 13% ने ना में जवाब दिया है। आप भी संविधान की शपथ के इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम शो के विषय से जुड़ा सवाल एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर रोज शाम 4 बजे से पोस्ट करते हैं। आप वहीं जाकर वोट कर सकते हैं। आज की चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है। पैसे और समय की बर्बादी रोकने के लिए सर्वसम्मति से फैसला लिया जाए कि एक नेता एक सीट से ही चुनाव लड़े। तो आज संविधान की शपथ में इतना ही।